झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर कर दिया जाएगा घोषित। झारखंड के लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण हुई तथा इसमें लगभग 80% उपस्थिति रही। परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 2000 छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए थे। प्राचार्य के अनुसार इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर जारी किया जाएगा। कुल 100 सीटों पर नामांकन के लिए छात्रों का चयन मेडिकल जांच के बाद लिया जाएगा। उनके अनुसार छात्रों का नामांकन स्थानीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा, क्योंकि कुछ छात्रों द्वारा गलत स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर परीक्षा में शामिल होने की शिकायत उन्हें मिली है। आप सबको बता दें कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए छात्रों के माता पिता का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। पूर्व में गलत प्रमाण पत्र देकर नामांकन लेने का प्रयास करने का मामला सामने आता रहा है। इधर रविवार को हुई प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 6 केंद्र बनाए गए थे। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए 2 तथा अन्य 4 प्रमंडलों के लिए एक केंद्र बनाए गए थे। एक पत्र की परीक्षा में 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रश्न हिंदी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे गए थे। 40 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसमें मानसिक योग्यता के 20 तथा अन्य 4 विषयों से 5-5 अंकों के प्रश्न शामिल हैं। 60 अंकों के विषयनिष्ठ प्रश्न हिंदी, गणित, विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान से थे। सरकारी नौकरी के लिए पाकुड़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वायुसेना की बहाली में स्थानीय को मिलेगा मौका। पाकुड़ के युवाओं को वायुसेना में बहाली का मौका मिलेगा। इसी के तहत एयरफोर्स के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वरुण रंजन के अलावा एयरफोर्स के 10 वायु सैनिक, चयन केंद्र पटना, बिहटा के विंग कमांडर FV रेड्डी ने जिले के अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान विंग कमांडर FV रेड्डी, सर्जेंट राकेश एवं कॉर्पोरल A तोमर ने वायुसेना की आगामी बहाली को लेकर जानकारी दी। जिला से अधिक छात्रों को एयरफोर्स में आवेदन कराने, ज्वाइनिंग के तरीके, गरुड़ फोर्स सहित अन्य तरह की जानकारी दी गई। वहीं पाकुड़ के DC वरुण रंजन ने कहा कि भारतीय वायुसेना के साथ जिला प्रशासन आने वाले समय में बच्चों को वायुसेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें एकेडमी और फिजिकल दोनों होगा, ताकि पाकुड़ जिले के बच्चे वायुसेना में अधिक से अधिक संख्या में भर्ती हो सके। इसको लेकर छात्रों को जागरूक किया जाएगा। बताया गया कि KKM कॉलेज में इसका एक छोटा सा काउंटर भी बनाया जाएगा, ताकि इसके बारे में बच्चों को कुछ और जानकारी मिल सके। वहीं आने वाले समय में बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, जिससे बच्चे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। पारा शिक्षकों को मिला बढ़ा हुआ मानदेय, जानिए सैलरी में कितना हुआ इजाफा। राज्य के पारा शिक्षकों को मानदेय वृद्धि के अनुरूप राशि का भुगतान शुरू हो गया है। शनिवार को शिक्षकों को जनवरी के मानदेय का भुगतान कर दिया गया। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुरूप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि हुई। अब शिक्षक को अधिकतम 22,500 और न्यूनतम 16,500 रुपये मिलेगा। राज्य में लगभग 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। आप सबको को बता दूं कि कक्षा 6 से 8 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षक को 22,500 और प्रशिक्षित शिक्षकों को 18,200 रुपये मानदेय दिया गया। वहीं कक्षा 1 से 5 में पात्रता परीक्षा सफल शिक्षकों को 21,000 और प्रशिक्षित शिक्षकों को 16,500 रुपये मानदेय दिया गया। शिक्षकों को फरवरी के मानदेय का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर जानकारी मांगी गई है। 10 मार्च तक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की होगी निगरानी, एजेंसी करेगी गुणवत्ता की जांच। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में चल रही 18,451 करोड़ की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता की जांच इसी माह यानी कि मार्च में ही थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस माह से थर्ड पार्टी एजेंसी पेयजलापूर्ति योजना में उपयोग होने वाले उपकरणों, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्य में लगे कर्मियों के मानदेय पर भी नजर रखेगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन किया गया है। एजेंसी का चयन अगले 3 वर्ष के लिए किया गया है।
विभाग ने झारखंड में चल रही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक थर्ड पार्टी एजेंसी विभाग की चल रही योजनाओं की गुणवत्ता देखेगी, साथ ही अपने सुपरविजन में गुणवत्ता सुनिश्चित कराएगी। एजेंसी सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम पर भी नजर रखेगी। बाबा मंदिर में होली की तैयारी शुरू, 3 दिन त्योहार मनाने की परंपरा, जानिए कब होगा होलिका दहन। देवघर के बाबा मंदिर में होली की तैयारी शुरू हो गई है। 17 मार्च की देर रात 1:30 पर हरिहर मिलन होगा। वहीं होलिका दहन रात के 1:10 पर किया जाएगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार देखा जाए तो रात 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगा, यानी कि 18 मार्च को हरिहर मिलन और होलिका दहन किया जाएगा। इसके लिए भगवान हरिदोल मंच के लिए डोली पर दोपहर 3 बजे मंदिर के पश्चिम द्वार से प्रस्थान करेंगे। वहीं मंदिर में जलार्पण की व्यवस्था 2:30 बजे तक ही चलेगी। दोलमंच प्रस्थान होने के पूर्व चली आ रही परंपरा के अनुसार आधे घंटे पहले बाबा मंदिर का पट बंद हो जाएगा। यह जानकारी स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित जी ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार दोलमंच के लिए प्रस्थान का समय दोपहर 3 बजे का है, इसलिए 2:30 पर ही बाबा मंदिर की साफ सफाई के बाद पट को बंद कर दिया जाएगा। 2:55 पर सरदार पंडा श्री गुलाब नंद ओझा अपने निवास से निकलकर बाबा मंदिर के द्वार पर आएंगे। इसके बाद बाबा मंदिर का पट खोला जाएगा। गर्भगृह में जाकर महंत बाबा पर गुलाल अर्पित कर होली की शुरुआत करेंगे। झारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिहार भेजे जाने वाले 1032 बोतल अवैध शराब बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार, वाहन भी जब्त। चतरा जिला पुलिस को रविवार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। वाहन को जब्त किया गया है। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि होली के त्योहार को देखते हुए बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही थी। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में पुलिस को यह तीसरी सफलता मिली है। सूचना मिलने के बाद एसपी की तरफ से छापेमारी दल का गठन किया गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम सदर थाना क्षेत्र के ऊंटामोड़ गांव पहुंची। वहां पर दिनेश्वर तांगे के घर की तलाशी ली गई। घर के पास बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। जवानों ने वाहन की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। आगे की सीट छोड़कर बाकी पूरी गाड़ी में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी। जवानों ने दिनेश्वर तांगे को हिरासत में ले लिया। इसके बाद शराब की पेटियों और बोतलों की गिनती की। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई में 43 पेटियों में 500 ml की कुल 1032 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। झारखंड के 6 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, सोमवार से हर व्यक्ति को मुफ्त खिलाई जाएगी दवा। झारखंड के 6 जिले गंभीर रूप से फाइलेरिया जैसी बीमारी की चपेट में है। यहां बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब सरकार ने इन 6 जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इन जिलों में साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर शामिल है। सोमवार यानी 7 मार्च से 12 मार्च तक इन 6 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। राज्य कार्यक्रम अधिकारी वेक्टर बोर्न डिजीज डॉक्टर SN झा ने रविवार को दैनिक जागरण से कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक झारखंड को फाइलेरिया रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए योजना अनुरूप यह अभियान शुरू किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस अभियान के तहत सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। अभियान के तहत शारीरिक दूरी, मास्क और हाथों की साफ सफाई का अनुपालन करने की हिदायत भी दी गई है। विधायक इरफान अंसारी ने चलाया रिक्शा चालक और मंदिर के पुजारियों से कराया फ्लाईओवर का उद्घाटन। शनिवार का दिन झारखंड के जामताड़ा के लोगों के लिए ऐतिहासिक रहा। वर्षों पुरानी मांग जामताड़ा फ्लाईओवर का उद्घाटन अनूठे अंदाज में हुआ। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की उपस्थिति में रिक्शा चालक सपन बावरी ने फीता काटकर एवं प्रसिद्ध मां चंचला मंदिर के पुजारियों ने नारियल फोड़कर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि जहां एक और उद्घाटन करने के लिए नेताओं में होड़ मची रहती है, वहीं एक विधायक ने आम जनता से उद्घाटन करवाकर समाज को अच्छा संदेश दिया है। मीडिया से बात करते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, मैंने चुनाव जीतने से पूर्व यह वादा किया था कि लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। आज फ्लाईओवर जामताड़ा के लोगों को समर्पित कर सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। फ्लाईओवर मिलने से जनता में काफी खुशी है। मैं विकास की राजनीति करता हूं। लोगों की खुशी ही मेरी ताकत है। आपके हर सपने को साकार मैं करूंगा। बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। झारखंड विधानसभा का सोमवार को घेराव करेगी आजसू पार्टी। कार्यकर्ताओं को रोकने की भी पूरी तैयारी।
आशु पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने तथा ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ता इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी का प्रयास विधानसभा तक पहुँचने का होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कार्यकर्ताओं को धुरवा पहुँचने से पहले ही रोकने का पूरा इंतजाम किया है। आप सबको बता दूं कि पार्टी की अन्य मांगों में सरना धर्म कोड को लागू करने, जाति आधारित जनगणना कराने, आंदोलनकारियों को सम्मान देने आदि भी शामिल हैं। पार्टी ने पहले बोकारो और धनबाद में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही भाषा हटाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा दोनों भाषाओं को सूची से हटा लिए जाने के बाद पार्टी ने इस कार्यक्रम में अन्य मांगों को भी शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया। भोजपुरी मगही के समर्थन में लोग उतरे सड़क पर। भोजपुरी और मगही भाषा को धनबाद और बोकारो जिला के क्षेत्रीय भाषा सूची से हटाने के विरोध में रविवार को झारखंड बंद के दौरान डिगवाडीह में लोग सड़क पर उतरे। यहां के बाजार को बंद कराया, सड़क पर बैठकर धरना दिया। मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले डिगवाडीह बाजार में आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बैनर और झंडा लेकर आंदोलन के दौरान सरकार से धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय सूची में भोजपुरी अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की। हालांकि मंच के लोगों ने कहा कि झारखंड बंद के दौरान यहां के दुकानदारों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद कर ली थी। मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह जुलूस निकालकर यातायात व्यवस्था को कुछ देर के लिए रोका गया। डिगवाडी से जेलगोरा तक पैदल मार्च का नेतृत्व मंच के संयोजक मदन राम ने किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।